गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के इतिहास के तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के ऑब्जेक्टिव के इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाएंगे और लाइक बटन दबाकर अपना अटेंडेंस बनाएंगे। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर उन्हें भी लाइव बुलाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास, पहला अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है डच। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। वियतनाम का एकीकरण जो है वह कब हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1974, दूसरा है 1975, तीसरा है 1976 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1970। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। वियतनाम का एकीकरण जो है 1975 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है। हो ची मिन्ह मार्ग जो है वह किस देश से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है हमारा लाओस, दूसरा है कंबोडिया, तीसरा है वियतनाम और चौथा है उपयुक्त तीनों देशों से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों देशों से। अर्थात हम कह सकते हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग जो है वह लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों ही देशों से होकर गुजरती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1930 में, दूसरा है 1942 में, तीसरा है 1944 में और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1945 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। 1945 में जो है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था। कंपूचिया जो है उनका पुराना नाम जो है वह क्या था। पहला ऑप्शन है हमारे पास लाओस, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है कंबोडिया और चौथा है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। तो कंपूचिया का पुराना नाम जो है वह कंबोडिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, कोलोन कौन थे। कोलोन कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला फ्रांस के राजा, दूसरा है वियतनाम के राजा, तीसरा है अमेरिका के शासक और चौथा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, एक लेखक, एक चीनी विचारक, एक क्रांतिकारी और चौथा ऑप्शन है हमारे पास वियतनाम के नेता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक चीनी विचारक। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह करेक्ट आंसर होगा। अगला है हमारा आठवां क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है हमारे पास फान बोई चाउ, दूसरा है फाम चू मिंट, तीसरा है न्यूमैन आइक वोक और तीसरा है हमारा लियांग किचाओ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमैन आइक वोक। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। हो ची मिन्ह का जो है दूसरा नाम न्यूमैन आइक वोक था। अगला है हमारा नौवां क्वेश्चन,
वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा जो है वह कब की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा 1 सितंबर 1944 को, दूसरा है 2 सितंबर 1945 को, तीसरा है 3 सितंबर 1946 को और चौथा है हमारा 4 सितंबर 1947 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सितंबर 1945 को। तो 2 सितंबर 1945 को जो है वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? जेनेवा समझौता में जो है किस देश को 2 भागों में बांटा गया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है वियतनाम और चौथा है हमारे पास भारत। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम को जेनेवा समझौता में जो है 2 भागों में बांटा गया था। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है, माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइलीगांव हत्याकांड जो हुआ था उसका जिम्मेदार कौन सा देश था? तो ऑप्शन है हमारा पहला चीन, दूसरा वियतनाम, तीसरा जापान और चौथा है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। माइलीगांव हत्याकांड का जिम्मेदार जो था वह अमेरिका था। अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? पहला ऑप्शन है हमारा विष्णु, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा है शिव और चौथा है इंद्र। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। अंकोर वाट में विष्णु हिंदू देवता का मंदिर है। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो है वह कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1907 में, दूसरा है 1908 में, तीसरा है 1910 में और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 1911 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना है वह 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी लोग हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रांसीसी, दूसरा है शासक वर्ग, तीसरा है कोलोन और चौथा है हमारा जनरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 15वां क्वेश्चन, हुआ हुआ आंदोलन। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारा जो है इस आंदोलन का नाम जो था वह हुआ था। हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आंदोलन था। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फान बोईचाऊ, दूसरा है हुइनफूसो, तीसरा है क्वांग और चौथा है हमारा बाओदाई। तो हुआ आंदोलन का जो नेता था वह जो है हमारा हुइनफूसो था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुइनफूसो जो है हमारा हुआ आंदोलन का प्रमुख नेता था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 16वां क्वेश्चन है, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता का जो है सबसे महान नेता जो है वह कौन था? पहला ऑप्शन है हमारा फान यू चिन्ह, दूसरा है हो ची मिन्ह, तीसरा है वियत मिन्ह और चौथा है हमारा फान बोई चाऊ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हो ची मिन्ह। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता जो थे वह हो ची मिन्ह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन,
जो है वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसने की थी? वियतनामी मिन्ह या फिर हम कह सकते हैं वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है वह किसने किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला बाओदाई, दूसरा है हो ची मिन्ह, तीसरा है फान बोई चाऊ और चौथा है क्वांग दे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ने जो है वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। अगला है हमारा 18वां क्वेश्चन, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति की थी? हुआ हुआ आंदोलन जो है वह किस प्रकृति की थी, उसकी प्रकृति क्या थी? पहला है ऑप्शन हमारा क्रांतिकारी, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है साम्राज्यवादी समर्थक और चौथा है धार्मिक क्रांतिकारी। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक क्रांतिकारी। हुआ हुआ आंदोलन जो है वह धार्मिक क्रांतिकारी प्रकृति की थी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19वां क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1802, दूसरा है 1858, तीसरा है 1883 और चौथा है 1887। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1887। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है वह 1887 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो है वह किस देश का उपनिवेश था? पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। इंडो चाइना जो है वह फ्रांस का उपनिवेश था। 21वां क्वेश्चन है हमारा, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है? हो ची मिन्ह का जो है शाब्दिक अर्थ जो है वह क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मसीहा, दूसरा है क्रांतिकारी, तीसरा है पथ प्रदर्शक और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का जो मंदिर था उनका निर्माण किसने कराया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा श्री मार ने, दूसरा है कंबू स्वयंभू ने, तीसरा है हमारा सूर्य वर्मा द्वितीय ने और चौथा है नरोत्तम सिंहानुक ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सूर्य वर्मा द्वितीय ने। सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन जो है वह है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल जो है किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, उसका क्या उद्देश्य था? तो पहला ऑप्शन है हमारा सैनिक शिक्षा देने के लिए, दूसरा है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, तीसरा है परंपरागत शिक्षा देने के लिए और चौथा ऑप्शन है हमारा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा माओ त्से तुंग, दूसरा है नेपोलियन तृतीय, तीसरा है कन्फ्यूशियस और चौथा है हमारा हो ची मिन्ह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में ही जो है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है वह की गई थी। तो हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 25वां क्वेश्चन,
वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? ऑप्शन है हमारा फान बोई चाऊ, दूसरा है बाओ दाई, तीसरा है कुआंग दे और चौथा है हमारा हो ची मिन्ह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो है वह वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां क्वेश्चन जो है वह हमारा हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध समाप्त हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास वॉशिंगटन, दूसरा है निक्सन, तीसरा है हमारा जॉर्ज बुश और चौथा है हमारा रूजवेल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन। तो हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध जब समाप्त हो रहा था तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह निक्सन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन जो है वह है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच एक समझौता होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन है पहला वह है जेनेवा समझौता, दूसरा है हनोई समझौता, तीसरा है पेरिस समझौता और चौथा है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता होता है उसे हम हनोई समझौता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की जो घटना हुई थी वह कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारा लाओस, दूसरा है दक्षिणी वियतनाम, तीसरा है उत्तरी वियतनाम और चौथा है हमारा कंबोडिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम। माइलीगांव की जो घटना हुई थी वह दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है वह किसने लिखा था? ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है हो ची मिन्ह। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? हो ची मिन्ह, दूसरा है फान वोई चाऊ और तीसरा है हमारा कुआंग और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाऊ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है वह फान बोई चाऊ ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा हो ची मिन्ह, दूसरा है न्यू गेम ऑन, तीसरा है हमारा राजा फुत्से, चौथा है हो इन फूसो। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो ची मिन्ह जो है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता जो है वह कब हुआ था? ऑप्शन है हमारा पहला 1946 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा है 1954 में और चौथा है हमारा 1956 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। जेनेवा समझौता जो है वह 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में जो है स्कॉलर्स रिवॉल्ट जो है किसके विरुद्ध हुआ था?
तो हमारा पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरी से वंचित करने के विरुद्ध, दूसरा है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने के विरुद्ध, तीसरा है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, और चौथा है हमारा ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट जो है वह ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 33वां क्वेश्चन है वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? वियत मिन्ह की जो है स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है हमारे पास बाओदाई ने, दूसरा है हो ची मिन्ह ने, तीसरा है फान बोई चाउ ने, और चौथा ऑप्शन है हमारा कुआंग दे ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हो ची मिन्ह। वियत मिन्ह की स्थापना जो है हो ची मिन्ह ने की थी। आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो हमारे पास ऑप्शंस है चीन में, दूसरा है भारत में, तीसरा है अमेरिका में, और चौथा है हमारा कंबोडिया में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में है, जो हिंदू धर्म के विष्णु देवता का मंदिर है। तो इस तरह से हमारा तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स वीडियो धीरे धीरे अब समाप्त होने की ओर जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह की वीडियोस और भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।